आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक, आज का विषय आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 और 102 के संबंध में। तो साथियों जो धारा 101 है उसमें विनिमय यानी इंग्लिश में इसे एक्सचेंज कहा जाता है, साधारण भाषा में इसे भूमि से भूमि का बदलना भी कहते हैं। तो साथियों जो धारा 101 है उसकी उपधारा 1 में बताया गया है कि उप जिला अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी प्रकार की भूमि का विनिमय एक्सचेंज यानी भूमि से भूमि का बदला नहीं जा सकता है। और साथियों उपधारा 2 में बताया गया है कि उप जिला अधिकारी अनुज्ञा से इनकार भी कर सकता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं यह बताया गया है। और उपधारा 3 में बताया गया है कि अविभाजित भूमि में भूमिधरों की सहमति आवश्यक है। और धारा 101 की उपधारा 4 में बताया गया है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्राविधान लागू नहीं होंगे एक्सचेंज में। और साथियों जो धारा 102 है उसमें बताया गया है कि विनिमय के परिणाम क्या होंगे। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 101, 102 भूमि विधि के संबंध में है। विनिमय एक्सचेंज भूमि को भूमि से बदलना। साथियों उपधारा 1 में बताया गया उप जिला अधिकारी की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना कोई भूमिधर अपनी भूमि का विनिमय नहीं कर सकता है। और जो किस प्रकार की भूमि का विनिमय होता है यह बताया गया है खंड का में, यानी कि धारा 101 की उपधारा 1 में खंड का में बताया गया है अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि से। और खंड ख में बताया गया है धारा किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकार को सौंपी गई या न्यस्त समझी गई भूमि से नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि उप जिला अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा पूर्व अनुमति के बिना कोई भी भूमिधर अपनी भूमि का एक्सचेंज विनिमय नहीं कर सकता है। और किस प्रकार की भूमि का विनिमय एक्सचेंज होता है? अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि से। कोई भी भूमिधर अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि से अपना एक्सचेंज कर सकता है। और खंड ख में बताया गया है कि धारा 62 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या न्यस्त समझी गई भूमि से नहीं कर सकता है। साथ ही इसमें बताया गया है कि यदि कोई भूमिधर है और वो ग्राम सभा की भूमि जो धारा 62 में उल्लिखित है उससे भी अपनी भूमि का एक्सचेंज कर सकता है। कहने का मतलब है कोई भूमिधर किसी भूमिधर से भी अपनी भूमि का एक्सचेंज कर सकता है और ग्राम सभा की भूमि से भी एक्सचेंज कर सकता है जो धारा 62 के अंतर्गत ग्राम सभा में भूमि मानी जाती है। आप देखते हैं साथियों उपधारा 2 में बताया गया है उप जिला अधिकारी उपधारा 1 के अधीन निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञा से इनकार कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वो स्थितियां हैं जिसमें उप जिला अधिकारी अनुमति से इनकार कर सकता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? उपधारा 2 की खंड का में बताया गया है जोतों की चकबंदी या कृषि कार्य में सुविधा की न होने की दशा में। कहने का मतलब है जिस भूमि का एक्सचेंज विनिमय या भूमि से भूमि को बदला जा रहा है उसकी चकबंदी यानी कि गांटों को इकट्ठा करना। जैसे कि मान लिया किसी के गांटे दूर दूर हैं और एक्सचेंज से दोनों व्यक्तियों के गांटे एक जगह हो जाते हैं, तो इस प्रकार की सुविधा। और कृषि कार्य करने में यदि सुविधा नहीं हो रही है तो उप जिला अधिकारी अनुज्ञा यानी अनुमति देने से इनकार कर सकता है। अब देखते हैं खंड ख में बताया गया दी गई और प्राप्त भूमि के मूल्यांकन के मध्य अंतर। जो भूमि दी जा रही है और जो प्राप्त की जा रही उसके मूल्यांकन में
अंतर 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन में अंतर 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इससे अधिक अंतर है तो उप जिलाधिकारी अनुज्ञा अनुमति देने से इनकार कर देगा। अब देखते हैं खंड गा, दी गई और प्राप्त भूमि के रकबा क्षेत्रफल के मध्य अंतर। जो भूमि दी जा रही है उसमें और जो भूमि प्राप्त की जा रही दोनों के क्षेत्रफल में यदि 25% से अधिक का अंतर है तो उप जिला अधिकारी अनुज्ञा अनुमति देने से इनकार कर देगा, इनकार कर सकता है। अब देखते हैं खंड घ, नियोजित उपयोग के लिए आरक्षित भूमि जिसमें भूमिधरी अधिकार प्रभुत नहीं होते हैं। कहने का मतलब है वो भूमि जो किसी संस्था के नाम नियोजित कर दी गई है और उस प्रकार की भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, उस प्रकार की भूमि अगर है तो उप जिला अधिकारी अनुज्ञा से इनकार कर सकता है, अनुमति देने से इनकार कर सकता है। अब देखते हैं खंड अंग्या। खंड अंगा में बताया गया है भूमि एक ही तहसील, एक ही गांव या उससे सटे हुए गांव की न होने की दशा में। यदि भूमि एक ही तहसील की होना चाहिए और एक ही गांव की होना चाहिए। यदि एक गांव की नहीं है तो सटे हुए गांव की होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो उप जिलाधिकारी अनुमति अनुज्ञा देने से इनकार कर देगा। धारा 101 की उपधारा 3 में बताया गया है कि अविभाजित हित का विनिमय, जो अविभाजित हित है यानी कि कोई सह खातेदार हैं जिनका अंश शामिल है, उसका विनिमय नहीं किया जा सकता है और इसमें सभी सह खातेदारों की सहमति आवश्यक है। यदि सभी सह खातेदार सह अंशधारी सहमत नहीं है तो इस प्रकार की भूमि का विनिमय नहीं किया जा सकता है और सभी पक्षकारों को सहमत होना आवश्यक है। धारा 101 की उपधारा 4 में बताया गया है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 लागू नहीं होगा। कहने का मतलब है जब एक्सचेंज विनिमय होता है तो उसमें किसी प्रकार से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्राविधान लागू नहीं होंगे। किसी प्रकार का स्टैम्प और किसी प्रकार की रजिस्ट्री शुल्क दे नहीं होगी। अब देखते हैं साथियों विनिमय के परिणाम। धारा 102, जब कोई एक्सचेंज विनिमय हो जाता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं ये देखेंगे धारा 102 में। जहां धारा 101 के अनुसरण में कोई विनिमय किया जाता है, कहने का मतलब है जब कोई धारा 101 के अनुसरण में विनिमय किया जाता है तो उसके परिणाम क्या होंगे। खंड का, विनिमय के पक्षकारों को विनिमय में प्राप्त भूमि में वही अधिकार जैसा दी गई भूमि में उनके पास थे। कहने का मतलब है जब किसी भूमि का विनिमय होता है तो दी गई भूमि में जो अधिकार होते हैं भूमिधर के, वही अधिकार प्राप्त की गई भूमि में भी होंगे। अब देखते हैं खंड खा, उप जिलाधिकारी तदनुसार अधिकार अभिलेख खतौनी में संशोधन किए जाने का आदेश देगा। कहने का मतलब है जब कोई विनिमय धारा 101 के अंतर्गत हो जाता है तो उप जिला अधिकारी खतौनी यानी अधिकार अभिलेख में संशोधन का आदेश देगा और उसमें संशोधन कराएगा। अब देखते हैं खंड गा, इस प्रकार विनिमय की गई भूमि के लिए निर्धारित देय समझी जाने वाली भू राजस्व की धनराशि एतद द्वारा प्रभावित नहीं होगी। कहने का मतलब है जब किसी भूमि का एक्सचेंज विनिमय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अंतर्गत हो जाता है तो उसमें फिर जो राजस्व है, राजस्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भूमि दी गई है और जो प्राप्त की गई है वही राजस्व उसको देना होगा।
कहने का मतलब है जो भूमि दी जा रही है उसका राजस्व वही होगा, और जो भूमि प्राप्त की जा रही है उसका भी राजस्व वही होगा जो उस समय एक्सचेंज के समय था, उसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथियों, आज हमने जाना उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 और 102 के संबंध में। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। साथियों, जहां कहीं भी कोई बात समझ में ना आई हो, आप फ़ोन के द्वारा या कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।